अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे विद स्टेप नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड ईयर फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो रिकॉल करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और उसमें सबसे पहले है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है? बाय डेफिनेशन इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। सो जस्ट डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, बी ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। नंबर ऑफ लाइन जो कि पास कर रही हैं किसी एरिया में से, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडेज का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप जानते हो कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, यानी एवरेज जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। जितना ज़्यादा चेंज इन फ्लक्स आ रहा होगा हमारा, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस हो रहा होगा ईएमएफ। फिर इसके अलावा हमने मोशनल ईएमएफ की भी एक रिलेशन ड्राइव किया था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे राइट हैंड रूल के जरिए जो है वो हम करंट की डायरेक्शन जो है निकाल सकते हैं। v जो है वो थी वेलोसिटी, b इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, l जो है लेंथ होती है उस कंडक्टर की जो कि मूव कर रहा होता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जो पाम है वो फोर्स की डायरेक्शन देता है जो कि चार्जेस के ऊपर लगेगी, और जिस डायरेक्शन में चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में आपके पास करंट भी जनरेट हो रहा होता है। इंड्यूस ईएमएफ की भी हम उसी लिहाज से डायरेक्शन निकाल लेते हैं। एसी होता क्या है? एसी और डीसी का जो फर्क है उसमें ये है, एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपका जो सोर्स है वो इस तरह का है कि वो चेंजिंग करंट दे रहा है कॉन्स्टेंटली। आपका जो करंट होगा उसकी एक डायरेक्शन ही होगी, वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही होगी। जैसा कि आप नीचे इसकी फिगर में देख सकते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट की एक फिगर बनाई हुई है। करंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे है, प्लॉट हुआ हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ग्राफ है। और आपको एक साइन वेव नजर आती है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है, फिर जीरो आ रही है, फिर नेगेटिव साइड पे जा रही है। मतलब डायरेक्शन जो है कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी। टाइम एक्सिस के निचली वाली साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ऊपर वाली साइड को हम पॉजिटिव डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो करंट जो है वो इसके अंदर जो भी जनरेट हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन को। जो हाइड्रो पावर आप तक जो घरों में बिजली पहुंच रही है वो सारी एसी ही होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है जो कि आप तक पहुंच रहा होता है। और जो हम बैटरी या सेल से लेते हैं करंट, वो होता है डायरेक्ट करंट, क्योंकि उसका एक खास पॉजिटिव पोटेंशियल है, एक खास नेगेटिव पोटेंशियल है। सो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट होती है हमेशा। ज़्यादा कांस्टेंट करंट होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के साथ। तो ये सीधी लाइन जो है ये डीसी को शो कर रही है, जो कि नीचे ग्राफ में आपको नजर आ रही है। क्योंकि आपके पास डायरेक्ट करंट जो है वो ऊपर की तरफ एक लाइन है, नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहा। सो डायरेक्शन इसकी एक ही है। अच्छा, अब करंट जनरेटर क्या होता है? अब जनरेटर है, इसने करंट बनाना है। तो करंट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कौन बनाएगा? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो करंट जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो हम किसी तरीके से मैकेनिकली किसी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जनरेटर को, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? एसी जनरेटर जो है वो काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और मैंने आपको बताया था कि फैराडे लॉ क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आना चाहिए। अब चेंज इन फ्लक्स जो है वो हम किस तरह से लेके आएंगे? इसमें करते ये हैं कि कॉइल को रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जब रोटेट करवाएंगे तो डेफिनेटली एंगल चेंज करेगा। सो जैसे जैसे उसका एंगल चेंज करता है तो बी ए कॉज ऑफ थीटा के लिहाज से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज करती जाती है। सो जैसे जैसे फ्लक्स चेंज करता जाएगा तो उस लिहाज से हमारे पास कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो कॉइल को रोटेट करवाना है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाय सम मैकेनिकल मींस। इसका मतलब है मैकेनिकल मींस से मुराद ये है कि किसी भी तरीके से आप उसे रोटेट करवाओ, अपने हाथ से रोटेट करवाओ, या पानी डाल के उससे रोटेट करवाते हैं, या फ्यूल जला के उसकी स्टीम से रोटेट करवाते हैं। जिस तरीके से भी रोटेट करवाया जाए, किसी भी मैकेनिकल तरीके से आपने उसे रोटेट करवाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कॉइल में से चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट आएगा वो हम आउटपुट पे ले लेंगे, और वही हम यूज कर रहे होते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल हम ले रहे हैं ए बी सी डी ए,
और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर हमने इसको रोटेट करवाना होता है। इस कॉइल को हम रोटेट करवाएंगे। इस कॉइल के एक सिरे के साथ रिंग जो ए वाला साइड है कॉइल की, वो अगर आप नोट करें तो रिंग आर के साथ कनेक्टेड है, जबकि डी वाली साइड जो है वो रिंग आर प्राइम के साथ कनेक्टेड है। तो दो रिंग्स हैं हमारी, इन रिंग्स को हम नाम देते हैं स्लिप रिंग्स का। तो जैसे जैसे कॉइल्स रोटेट करेंगे, क्योंकि ये इन रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिंग्स भी रोटेट करेंगी। और ये सारी चीजें, दोनों रिंग्स और कॉइल एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट करते हैं, विच इज द जेड एक्सिस। हम आमतौर पर इसको जेड एक्सिस के अलोंग इसको अगर हम रोटेट करवा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है ये नीचे एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है अबाउट द जेड एक्सिस, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा वेलोसिटी के साथ हमने इन सब को जो है वो रोटेट करवाना है। इन तीनों चीजों की, कॉइल, आर और आर प्राइम, इन तीनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, वो सेंटर में से गुजर रहा है। तीनों चीजें एक ही सेंटर के अलोंग जो है वो रोटेट करेंगी। जो रिंग्स हैं आर एंड आर प्राइम, उनको आगे साथ में कनेक्ट किया हुआ है कार्बन ब्रशेस के साथ। कार्बन ब्रशेस रोटेट नहीं करेंगे। कार्बन ब्रश जो है वो वैसे का वैसे स्टेशनरी रहेगा। इसको कनेक्ट किया जाएगा फिर एक्सटर्नल सर्किट पे, जहां से हमने आउटपुट लेनी है। जो करंट जनरेट होगा वो हम उस एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। लिहाजा वो एक्सटर्नल सर्किट जो है वो इन कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्ट होगा। और कार्बन ब्रशेस, मैं रिपीट कर दूं कि स्टेशनरी है, ये मूव नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ रिंग्स मूव करती हैं, और रिंग्स इनके साथ कनेक्टेड होती हैं। ये फुल टाइम इनके साथ कनेक्टेड रहती हैं, लेकिन मूव कर रही होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें ये नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान नजर आ रही है। डायरेक्टेड है फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ पोल। अब जब इसको हम रोटेट करवाते हैं तो होता क्या है, वर्किंग इसकी क्या है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखो, तो ऊपर से अगर आप इसको देखते हो तो आपको ये नजर आएगा कि इस तरीके से नजर आएगा डी ए, यानी जो डी ए था ऊपर वाली हमारा पोर्शन था कॉइल का, और नीचे इसके है बी और सी वाला पूरे का पूरा। आप ये समझो आप ऊपर से उसको देख रहे हो, तो ऊपर से जब देखोगे तो नीचे वाला नजर नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाली साइड जो है वो नजर आ रही होगी। इसके ऊपर जरा अगर नोट किया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी की हमने बात की थी, विच वाज ओमेगा, जिसके साथ हम इसको रोटेट करवा रहे थे। तो कोई अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी, और आपको मालूम है टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाते हैं वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी हम उसको कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी जो है वो हम उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अलोंग द टेंजेंट एक्ट कर रही होती है। तो क्योंकि आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हो, इस वजह से v की डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ सी है। बी की डायरेक्शन जो है वो सीधी सीधी राइट साइड पे है। सो राइट हैंड रूल आप अप्लाई करें। बी को सीधे हाथ को अपने रखें राइट साइड पे, फिंगर्स को, जो आपकी थंब है वो डायरेक्ट करेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो आप नीचे की तरफ देखोगे, पाम आपका नीचे की तरफ जा रहा होगा। इस चीज को जरा नोट कर लें। तो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। अब आप देखो ऊपर जो फिगर मैंने छोटी सी बनाई हुई है, उस कॉइल की पूरी फिगर बनाई हुई है। तो यानी ए बी वाली साइड में जो करंट है, जो चार्जेस हैं, उनके ऊपर फोर्स लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। सो अगर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो चार्जेस भी उसी तरफ को मूव करेंगे। सो चार्जेस के ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगी और वो उस तरफ को मूव कर जाएंगे। अब अगर बात की जाए डी सी या सी डी वाली साइड की, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ लग रही होगी। आप देखो ना, जब आप इसको मूव करवाते हो, किसी कॉइल को रोटेट करवा रहे हो, तो एक साइड पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होगे, दूसरी साइड से नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी। ठीक है। सो अगर ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो क्या होगा सॉरी, तो जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगी तो उसकी वजह से आप अपना राइट हैंड ही जो है वो दोबारा से रोटेट करवाओगे, तो आप देखोगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अपवर्ड हो जाएगी। अब जो पाम है वो आपको ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर फोर्स लग रही है चार्जेस के ऊपर, तो क्या होगा कि सी डी वाली साइड में ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो डेफिनेटली हमारे पास चार्जेस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। रह गई हमारे पास दो साइड्स, सी बी
और ए डी, इन दो साइड्स के ऊपर या तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी या नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी, तो हमारे पास जो फोर्स है वो दैट इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वायर। तो वायर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, फोर्स जो है वो वर्टिकल लग रही है। तो अगर फोर्स वर्टिकल लग रही है तो वो ऊपर नीचे आपके चार्ज को मूव करवा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करवा रही। सो दैट्स व्हाई नहीं होगा ईएमएफ। एक चीज नोट करें कि आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों साइड्स पे, ए बी वाली साइड पे नीचे की तरफ आती है और सी डी वाली साइड पे ऊपर की तरफ आती है। लेकिन अगर इकट्ठा इसको लेके चलें, कॉइल के अंदर करंट जो है वो मूव करेगा ए बी की साइड से नीचे की तरफ, फिर बी सी वाली साइड पे, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है ओवरऑल वो बन रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एक खास एक ही डायरेक्शन में जो है वो करंट, नेट करंट जो है वो आपके पास एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। सो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं। तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा साइड ए बी में, एप्सिलॉन ए बी इक्वल्स टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा रहे क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फिर मोशनल ईएमएफ जो है वो साइड सी डी के अंदर वी बी एल साइन थीटा अगेन आएगा। दोनों चीज़ों को जमा कर दोगे और जो बी सी और सी डी वाला था वो दोनों जीरो होंगे। लिहाजा जब आप इन सब को ऐड अप करते हो तो जो नेट या टोटल ईएमएफ लूप में बनेगा वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बी प्लस एप्सिलॉन सी डी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी बी एल साइन ऑफ थीटा आएगा। इस छोटी फिगर को देखो तो हमारे पास रेडियस जो है वो इस तरह से है। अगर मैं रेडियस को डबल कर देती हूँ तो पूरी लेंथ आ जाती है, पूरी विड्थ आ जाती है एक्चुअली इस लूप की। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ गिव्स यू द एरिया। सो कैपिटल ए जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर मल्टीप्लाइड बाय एल। इस चीज को हम अगर यहाँ पे पुट करें, उसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। सो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो हमारे पास 2n v b l साइन थीटा जो है वो बराबर हो जाता है 2n r ओमेगा बी एल साइन थीटा के। और 2r और l इन तीनों को मिला के हम वहाँ पे a लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा NWAB साइन ऑफ थीटा। इसको याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट नाम नवाब भी याद रख सकते हो। NWAB से नवाब बनता है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होती है। तो उस इक्वेशन में साइन थीटा की जगह पे हम साइन ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज एक्चुअली साइनसॉइडली वेरी करता है टाइम के साथ। सो अगर ये साइनसॉइडली टाइम के साथ वेरी करता है और साइन ऑफ ओमेगा टी जो है वो 1 होगा जब थीटा या ओमेगा टी जो है वो बराबर होगा 90 डिग्री के, इसके ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू उस मैक्सिमम वैल्यू को हम नाम दे देते हैं एप्सिलॉन नॉट का, एन डब्ल्यू ए बी के बराबर होगा। तो ये इस मैक्सिमम एन डब्ल्यू ए बी को हम एप्सिलॉन नॉट कह देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को वहां पे पुट कर दें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ थीटा आ जाता है। ऑल्सो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर, क्योंकि बाय ओहम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर होता है, वहां से i इज इक्वल टू v बाय आर हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और या अगेन रिपीट कर दूं ईएमएफ भी वोल्टेज ही होती है। सो हमारे पास वोल्ट्स की जगह हम एप्सिलॉन लगा रहे हैं। तो एप्सिलॉन बाय आर, एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा बाय आर, एप्सिलॉन नॉट बाय आर जो है दैट इज एक्चुअली द मैक्सिमम करंट, उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो हम एक और तरीके से लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ हम जो उसको रिलेट करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ इनटू टी, या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ इनटू टी। अच्छा, आप जरा इसकी वेरिएशन देख लेंगे। करंट आपका पोजीशन के लिहाज से किस तरह से चेंज कर रहा है। इसमें अगर आप इसकी पहली फिगर देखेंगे तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बना रहे हैं। सो अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री का बनेगा तो क्या होगा कि करंट विल बी 0। अगर यहाँ से, क्योंकि साइन ऑफ 0 डिग्री है ना, तो साइन 0 इज 0। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो साइन का आपका पूरा फंक्शन जाना है। सो v और b अगर 0 है तो साइन 0 0 होता है, लिहाजा यहाँ पे करंट 0 होगा। दूसरी फिगर में देखें जहाँ पे पाई बाय 2 हो जाता है फेज,
और अगर ये पाई बाय 2 हो जाता है तो हमारे पास इन अदर वर्ड्स डिग्री में 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के ऊपर साइन 90 हो जाता है 1। सो इस केस में करंट आपका मैक्सिमम होगा। अब उसी तरीके से अब यहाँ ये जरा नोट कर लीजिएगा कि इस पॉइंट पे 90 डिग्री वाले पॉइंट पे ए बी वाली साइड पे डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करवा रहे हैं। और अभी हमने पीछे इसको देखा था कि यहाँ पे बाय राइट हैंड रूल करंट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आएगी। अच्छा, अब इसको ऐसे ही रोटेट करवाते जाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यूसली। मजीद जब आप रोटेट करवाते हो तो ये अब चला जाता है 180 डिग्री पे। तो V और B दोनों ही डायरेक्टेड है एट 180 डिग्रीज। अच्छा, अब ये अगर 180 डिग्री के ऊपर डायरेक्शन आ गई है तो क्या होगा, साइन ऑफ 180 डिग्री इज 0। सो यहाँ पे आप देखो कि कम होते होते करंट जो है वो फिर से 0 हो गया। अब मजीद आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मजीद जब रोटेट करवाया तो अब एंगल V और B के दरमियान जो है वो है 270 डिग्रीज का। और यहाँ जरा नोट कीजिएगा A और B वाली साइड के ऊपर अब जो करंट की डायरेक्शन है वो है अपवर्ड डायरेक्शन। तो ए बी वाली साइड पे जो दूसरे फिगर में थी डायरेक्शन, वो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। इस वक्त ए बी वाली साइड पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई है। इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है। सो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है तो डेफिनेटली फिर आप वापस ऊपर की तरफ नहीं जाओगे बल्कि एक्सिस से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है लेकिन डायरेक्शन अब ऑपोजिट है, जिसको हम माइनस आई से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट फिगर में देख लीजिए कि वापस से आप इनिशियल वाली ही पोजीशन पे आ चुके हो। एंगल 360 डिग्री का है, पूरा घूम के वापस से वहीं पे कॉइल पहुंच चुका है। तो दोबारा से एंगल जो है वो 360 होने की वजह से साइन 360 0 होता है, लिहाजा आप वापस से 0 डिग्री पे आ गए। फिर अगेन ये साइकिल इसी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। दोबारा से आप राइज करोगे, फॉल करोगे। एक साइकिल के अंदर 2 दफा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा लेकिन डायरेक्शन करंट की जो है वो ऑपोजिट होगी। अब आर्मेचर को देख लें कि आर्मेचर क्या होता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में हम एक कॉइल इस्तेमाल नहीं करते बल्कि काफी सारे नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं जिनको एक आयरन सिलेंडर के ऊपर जो है वो वाउंड किया जाता है। असेंबली को हम नाम देते हैं आर्मेचर का। और इस आर्मेचर को रोटेट करवाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। कुछ नहीं है, ये एक आयरन सिलेंडर है, उसके ऊपर ढेर सारे कॉइल्स जो है वो रैप कर दिए गए हैं। तो उसको फिर मैग्नेटिक फील्ड में करवाएंगे क्योंकि आपको मालूम है जितने ज्यादा कॉइल्स होंगे उतनी ज्यादा इंड्यूस होगी ईएमएफ। ज़्यादातर जो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी जाती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए प्रोवाइड की जा रही होती है। उसके अंदर आर्मेचर को जो है ना वो रोटेट करवाया जाता है, चाहे फ्यूल इंजन ले लें या फिर वाटरफॉल के जरिए जो है वो पानी गिरा के तो टरबाइन को रन किया जाए। दोनों केसेस में आर्मेचर को रोटेट करवाया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर आपका मैग्नेट जो है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन बास कमर्शियल जनरेटर ऐसे भी हैं जो कि फील्ड मैग्नेट को रोटेट करवाते हैं, जबकि स्टेशनरी आपका आर्मेचर जो होता है वो स्टेशनरी होता है। ये फिगर्स के जरिए शो किया हुआ है, आप फिगर्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से रोटेटिंग मैग्नेट है और फिक्स्ड आर्मेचर है। तो आउटपुट टर्मिनल जो है वो आर्मेचर के अक्रॉस निकाले हुए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, फ्लक्स को चेंज करना है। तो फ्लक्स आपका किसी तरीके से भी चेंज करना चाहिए, चाहे आप आर्मेचर को रोटेट करवाओ चाहे आप मैग्नेट को रोटेट करवाओ। दोनों चीजों के जरिए जो है वो हमारे पास रोटेशन की वजह से, एंगल चेंज होने की वजह से जो है वो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। This is the end of the topic. Important short questions देख लें. What is an AC generator? What is the working principle of AC generator? And what is an armature? Or important long question है. Describe the principle, construction and working of an AC generator. Like and subscribe the channel. Log on to www.testmaker.pk for online assessments.